3 जनवरी 2026 को जब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बांसगढ़ी गांव के जंगलों में पुलिस अपनी टीम के साथ पहुंचती है तो वहां पे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आगे चल के पुलिस को एक जली हुई इंसानी खोपड़ी और साथ में ही एक इंसानी जबड़ा जिसके के पूरे 32 दांत लगे हुए थे और एक इंसानी रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है, जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन पुलिस वालों को भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये पूरा कंकाल किसका है। लेकिन 14 दिन बाद जो खुलासा होता है उसने सभी के होश उड़ा दिए थे। दरअसल ये पूरा नरकंकाल किसी आम महिला का नहीं था, बल्कि उसी गांव में रहने वाली महिला किसान नेता आंचल मिश्रा का था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस महिला किसान नेता आंचल मिश्रा को इतनी दर्दनाक और इतनी भयानक मौत किसने और क्यों दी थी। तो चलो आइए समझते हैं विस्तार से आंचल मिश्रा केस की पूरी खौफनाक हिस्ट्री को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही सच्ची और रहस्यमय घटनाओं से रोजाना अवगत कराते रहते हैं। हमारी वीडियो से आपको आपके जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। दरअसल इस केस की शुरुआत 17 फरवरी 2026 से होती है। आंचल मिश्रा की शादी लगभग 11 साल पहले एक संतोष मिश्रा नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी और आंचल मिश्रा फतेहपुर जिले की रहने वाली एक जानी मानी किसान महिला नेता थी, जो कि किसानों के हक के लिए आवाज उठाया करती थी। ये अपने पति संतोष मिश्रा और अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। लेकिन इसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आता है जिसने इसकी हंसती खेलती दुनिया को एक भयानक मौत के रूप में बदल के रख दिया था। दरअसल दोस्तों, आंचल मिश्रा के पति संतोष मिश्रा का एक दोस्त था जिसका नाम था सूरज वर्मा, और सूरज वर्मा पेशे से एक पत्रकार था जो कि पत्रकारिता का काम किया करता था। इन दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती थी और संतोष मिश्रा और सूरज वर्मा एक दूसरे के ऊपर अटूट विश्वास किया करते थे। लेकिन ये सूरज वर्मा जो होता है ये अक्सर संतोष के घर पे जाया करता था, और जब कभी कभी संतोष घर पे नहीं रहता था तो फिर भी ये पीछे से संतोष के घर पे जाया करता था। इसी बीच संतोष की जो पत्नी होती है आंचल मिश्रा, वो इसी घड़ी में अपने घर पे अकेले रहा करती थी और पीछे से ये सूरज भी उसके घर पे जाया करता था और कभी कभी वहां पे नाश्ता भी किया करता था। लेकिन धीरे धीरे आंचल मिश्रा और सूरज के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, और ये प्रेम प्रसंग कब अवैध संबंध में बदल जाता है ये किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती है। संतोष मिश्रा को इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं थी कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और सूरज वर्मा अब चोरी छिपे आंचल से मिलने भी लगा था। कभी कभी सूरज इस आंचल को घुमाने के लिए ले जाया करता था और धीरे धीरे इसकी डिमांडें पूरी करने लगा था। आंचल मिश्रा पैसे से तो इसकी डिमांड पूरी हो ही रही थी, साथ में ही ये शारीरिक सुख की भी प्राप्ति कर रही थी और इन दोनों का रिलेशन काफी ज्यादा गहरा हो जाता है। और 17 फरवरी 2026 को करीब शाम के 7 बजे के आसपास का समय होता है। आंचल मिश्रा अपने पति से कहती है कि मैं किसी अर्जेंट किसान मीटिंग में जा रही हूँ, तो 2 से 3 घंटे में वापस आ जाऊंगी, तुम घर पे ही रहना और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर आंचल मिश्रा अपने घर से निकल जाती है और उसके बाद आंचल मिश्रा का सुबह तक कोई अता पता नहीं रहता है और वो सुबह तक भी अपने घर पर लौट के नहीं आती है। उसके बाद संतोष मिश्रा अपने दोस्त सूरज को फोन करता है और उसको अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि वो 2 से 3 घंटे की बोल कर गई थी, लेकिन सुबह हो गई है, उसका कोई अता पता नहीं है। उसके बाद सूरज तुरंत संतोष के घर पे जाता है और उससे
उसे ढूंढने की कहता है, लेकिन 1 से 2 दिन उनको ढूंढते ढूंढते हो जाता है, लेकिन आंचल मिश्रा का कोई अता पता नहीं होता है। और 19 फरवरी 2026 को सूरज और संतोष मिश्रा पास के ही थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं आंचल मिश्रा की गुमशुदगी की, और उसके बाद पुलिस आंचल मिश्रा को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन 10 से 12 दिन हो जाते हैं, पुलिस को आंचल मिश्रा का कोई सुराग नहीं मिलता है और पुलिस उसे ढूंढती ढूंढती काफी ज्यादा थक जाती है। लेकिन उसके बाद पुलिस 17 फरवरी 2026 की आंचल मिश्रा की रात की कॉल लोकेशन निकालते हैं, तो उसमें पता चलता है कि 17 फरवरी 2026 को आंचल मिश्रा पास के ही जंगलों में थी। और उसके बाद पुलिस टीम तुरंत जंगलों की तरफ जाती है और जैसे ही वहां पे पहुंचती है तो वहां पे सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस को जली हुई मुंडी के साथ साथ इंसानी जबड़ा मिलता है, जिसमें 12 के 12 पूरे दांत थे और साथ में ही एक रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है। उसके बाद तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और पूरे इलाके की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद उस पूरी हड्डियों को, पूरे कंकाल को इकट्ठा करने के बाद लैब में जांच करने के लिए भेज दिया जाता है। जब अगले दिन रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये पूरा नरकंकाल किसी आम महिला का नहीं, बल्कि संतोष मिश्रा की पत्नी आंचल मिश्रा का था। इसे सुनकर पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। लेकिन उसके बाद पुलिस टीम आंचल मिश्रा की कॉल डिटेल्स चेक करना शुरू कर देती है, तो उसमें पता चलता है कि आंचल मिश्रा की लास्ट बार कॉल सूरज से मैच हो रही थी। उसके बाद सूरज को वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस मामले में आंचल मिश्रा के पति संतोष मिश्रा का क्या कहना है, जरा 1 मिनट सुनिए। हमारे फ़ोन करें कि हम घर आ रहा हूँ, साधन मिले, कोई साधन मिलेगा तो हम आ जाएंगे। और 17 तारीख से लापता आज तक ये नहीं हमको मिला। 17 फरवरी फिर उसके बाद पता लगा कि सूरज। उसके बाद जब इसको गिरफ्तार किया जाता है तो ये पुलिस वालों के सामने एक ऐसी खौफनाक और ऐसी सच्ची घटना सुना देता है जिसने हर किसी के दिल को चीर के रख दिया था। सूरज वर्मा पुलिस वालों से कहता है कि मेरा इसके साथ कई दिनों से अवैध संबंध चल रहा था और इसके पति संतोष मिश्रा को इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं थी। लेकिन मैं कभी कभी आंचल मिश्रा को घुमाने के लिए ले जाया करता था और उसकी पैसों की भी डिमांड पूरी किया करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी ये पैसों की सनक इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गई थी। कहती थी कि अगर तुम मुझे अब पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी और तुम्हारे ऊपर केस करूंगी। सूरज वर्मा बताता है कि उसने अपनी प्लॉट बेचकर उसको 1 लाख रुपए दिए थे, उसके बाद भी उसकी पैसों की भूख खत्म नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा था कि सबसे पहले इसे रास्ते से हटाया जाए और इसके बाद उसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया था। किस तरीके से दोस्तों रिश्तों की डोर इतनी कमजोर होती जा रही है कि अब इस दुनिया में कोई भी भरोसा करने लायक नहीं बचा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती किसकी थी, कमेंट बॉक्स में सोच समझकर जरूर बताना। और दोस्तों ऐसी ही सच्ची और रहस्यमय घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी सच्ची रहस्यमय घटनाओं से अवगत कराता रहता हूं। मिलते हैं अगले ऐसे ही टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।